एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहली कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं संक्षिप्त में, थोड़े से में, कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को दोस्तों त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। या तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ध्यान, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दे रहा हूं कि त्रिभुज में दोस्तों लंबाई होती है, ऊंचाई होती है और जो है क्या होता है, आधार होता है। परंतु दोस्तों त्रिभुज में मोटाई नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें ऊंचाई, लंबाई और जो है आधार, ये तीनों भी चीजें होती है, बट इसमें मोटाई बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे कि शंकु में, बेलन में या फिर किसी गोले में होती है। इसके पश्चात दोस्तों यहां पर जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का अंदर वाला भाग और प्रत्यक्ष में त्रिभुज, इसको मिला के दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है। अब उसके बाद और एक बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको बता दे रहा हूं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को लेकर यहां पर कुछ कोण जो तैयार होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के कोण तैयार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कोण तैयार होते हैं जिसको हम लोग बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है, या बाह्य कोण ऐसा कहते हैं। जिसमें दोस्तों ये जो कोण है, इस कोण की रेखीय युगल कोण की जोड़ी तैयार होती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइनियर एंगल, ठीक है, जो कि 180 डिग्री के होते हैं। दोनों भी मिला के दोस्तों 180 डिग्री के होते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी दोस्तों। इसके पश्चात और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि त्रिभुज के टोटल जो दोस्तों 6 टाइप्स होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, जो कि कोणों पर आधारित और भुजाओं पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये जो त्रिभुज है, इसके 6 जो प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है जो भुजा के आधार पे है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समबाहु अगर बोल दिए तो समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान, विषमबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, और समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजा समान हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गए दोस्तों भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब इसके पश्चात दोस्तों कोण के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है समकोण, राइट एंगल, जो आपको पता है, ठीक है, जिसका एक कोण जो है वो 90 का होता है। और दूसरा न्यून कोण, जिसमें सभी कोण जो है 90 कोण से नीचे के होते हैं, मतलब 90 के एंगल से अधिक जो है कोई भी कोण नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यून कोण। तीसरा दोस्तों है हमारा अधिक कोण, जिसमें एक कोण जो है दोस्तों वो 90 से अधिक होता है, ठीक है, मतलब 90 अंश से या 90 डिग्री से अधिक होता है, उसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण। तो दोस्तों इस प्रकार की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया सबसे पहले कि त्रिभुज जो है मतलब क्या, और त्रिभुज के प्रकार क्या है, और त्रिभुज की जो है यहाँ पर गुणधर्म क्या है। ये तीनों भी चीजें आपको संक्षिप्त में बताया दोस्तों। अब आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है, परिमाप मतलब दोस्तों परिमिति। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप जो है यदि निकालना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर ही मैं परिमाप जो है, परिमाप मतलब परिमिति, ये त्रिभुज का जो है परिमाप यदि आपको निकालना है दोस्तों, तो कैसे आप निकालोगे। त्रिभुज का परिमाप यदि आपको निकालना है तो उसकी तीनों भुजाओं का योगफल मतलब त्रिभुज का परिमाप होता है। चाहे वो कोई भी त्रिभुज रहने दो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है दोस्तों, उसके सभी भुजाओं का योगफल मतलब a प्लस बी प्लस सी मतलब हो गया दोस्तों उसका परिमाप। ये हो गया उसका परिमाप, a प्लस बी प्लस सी मतलब त्रिभुज के सभी भुजाओं का योगफल मतलब त्रिभुज की परिमिति, या फिर त्रिभुज का परिमाप या पैरीमीटर भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। अब ये हो गया परिमाप। उसके बाद अर्ध परिमाप किसे कहा जाता है, दूसरी कंसेप्ट है दोस्तों अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अब अर्ध परिमाप मतलब क्या, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये परिमाप हो गया, और परिमाप में बटे में 2 आएगा तब हो जाएगा, आपको मिलेगा अर्ध परिमाप, मतलब मिलेगा दोस्तों आपको यस, ठीक है, आपको मिलेगा यस, मतलब सेमी पेरीमीटर। इतना आपको समझ लेना है। 2 चीजें आपको बताएगी, परिमाप और अर्ध परिमाप किसे कहा जाता है। अब इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको जो किस फार्मूले का उपयोग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उनका अलग अलग तरीके से या अलग अलग सूत्रों के आधार पर उनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब दोस्तों जिस किसी त्रिभुज में आपको आधार मिला है और उसकी हाइट मिली है, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, उस त्रिभुज का एरिया जो है, इस फार्मूले पे आधारित निकाल सकते हो। 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब दूसरी बात दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपको इस प्रकार का कोण है, कोई इस प्रकार का कोण है, इसको भी आप जो है क्या कर सकते हो, इसमें आधार और ऊंचाई दी हुई है, क्योंकि ये हाइट है मान लो और ये इसका आधार है दोस्तों, ये इसका है, क्या है, आधार है, मतलब बेस है, ठीक है। मैं इसको बी दिखा देता हूं, तो आप निकाल सकते हो। या फिर इस प्रकार का कोई त्रिभुज है जिसमें आपको हाइट दी हुई है, ये एच दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है दोस्तों, तब भी आप इसका जो है इस फार्मूले से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब इसके पश्चात दोस्तों क्षेत्रफल निकालने का दूसरा जो है फार्मूला क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का और भी एक फार्मूला है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको भी लिखूंगा मैं, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का और एक फार्मूला है दोस्तों, कि वो दूसरा फार्मूला क्या है और वो कब यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों 1/2 AB, ठीक है, इंटू AB साइन थीटा, इस फार्मूले का आपको यूज कर लेना है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि इस फार्मूले का उपयोग आपको करना कब है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है और उसमें मान लो दोस्तों यदि दो भुजाओं का माप दिया हुआ है, ए बी, दो भुजाओं का माप दिया हुआ है और उसके बीच का यदि कोण दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक जो है त्रिभुज है इस प्रकार का, देखो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ये त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार का एक त्रिभुज है दोस्तों, इसमें दो भुजाएं दी हुई है, ए वाली और ए वाली, मान लो ये 12 है और ये 10 है, और एक कोण दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तब इस फार्मूले का यूज कर लेना है 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा मतलब दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हमको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंटू ए बी मतलब क्या, अगर ये 12 मान लू, बी 10 मान लू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर जो है साइन थीटा में 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों त्रिकोणमिति सारणी जो है उसके आधार पर 30 डिग्री मतलब होता है, उसका वैल्यू होता है 1/2, इतना आपको समझ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काट देना है, 2 1 जा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब उसके बाद 3 10 जा कितना हो जाएगा 30। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल या एरिया भी लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, या फिर आप इसको थीटा भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो दोस्तों, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये आपको याद रखना है। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख देना है, यदि जो है आपको, यदि वो जो है मीटर में लिखा है तो मीटर आपको लिख देना है सामने में। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल चुका है दोस्तों 30। अब इसके पश्चात और भी जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक कॉमन फार्मूला है कि किसी भी त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए उस कॉमन फार्मूले का आपको यूज करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो कॉमन फार्मूला क्या है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले रूट के अंदर दोस्तों आपको क्या लिख देना है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इस फार्मूले से दोस्तों आप किसी भी त्रिभुज का, यदि उसकी तीनों भुजाएं दी हुई है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बड़े आसानी से इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों किसी त्रिभुज की जो है भुजाएं दी हुई है, एक कोई त्रिभुज है, मान लो यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें 8 15 और 17 इस प्रकार की भुजाओं का माप दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो इस समय आप क्या करोगे कि यहां पर जो है इस फार्मूले का आपको उपयोग करते आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा इसमें दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यस मतलब क्या, तो
सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बोला था, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो 15 प्लस 8 प्लस 17 मतलब होता है दोस्तों 40, तो 40/2 हो जाएगा। 40/2 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यस मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, 23 प्लस 17 कितना हो जाएगा 40। तो टोटल जो है 40 जो है 40/2 करना है, तो आपको 20 जो है सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसीलिए या देयरफॉर लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे यस मतलब हो गया 20, यहाँ पर 20 लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यस माइनस ए मतलब 8, 20 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। 20 माइनस 8 12। अब उसके बाद 20 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इंटू 20 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ध्यान दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा, आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, ध्यान 5 इंटू 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान यहाँ पर आप देख रहे होंगे रूट में, ठीक है, यहाँ पर 4 की एक जोड़ी है, 5 की एक जोड़ी है, 3 की एक जोड़ी है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक एक को बाहर निकाल देंगे, तो रूट से बाहर। पहले सबसे पहले मैं आपको पेयर में लिख के दिखाता हूँ, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4 एंड 3 इंटू 3, इस प्रकार से यहाँ पर 3 पेयर है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 एंड 3, इसमें से एक एक निकाल लोगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आता है 5 4 जा 20 और 20 इंटू 3 60। तो 60 जो है दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो चाहे सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60 जो है सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यदि और मान लो कोई और भी त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब जैसे कि समबाहु त्रिभुज ले लेते, इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कौन सा हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये है विषमबाहु त्रिभुज, ये है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में जो है फार्मूले का यूज कैसे करना है वो हमने देख लिया दोस्तों। अब इसके पश्चात देखेंगे समबाहु त्रिभुज में हम लोग जो है किस प्रकार से इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखे कि विषमबाहु त्रिभुज जो है का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फार्मूले के आधार पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसके पश्चात देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। इस प्रकार का यदि समबाहु त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल दोस्तों आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट यस सेमी पेरीमीटर यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, ऐसा आपको ले लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ले लेना है और इसके आधार पे दोस्तों आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको ले लेना है। इस प्रकार से लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसका मान रख देना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 8 3 जा 24 अपॉन क्या करना पड़ेगा 2, तो 24/2 कितना हो जाएगा 12। एस इज इक्वल टू 12 आ गया दोस्तों। अब इसी के बेस पे आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, फार्मूले में डालेंगे 12 इंटू 12 माइनस 8, ठीक है। 12 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से 12 माइनस 8 मतलब 4 इंटू 4, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके पश्चात आगे की प्रोसेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस 12 को जो है 4 इंटू 3 लिख दूं, मैं 4 इंटू 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 12 हो गया। अब इसके बाद यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4, इस प्रकार से लिख देना है आपको। अब 4 की कितने पेयर हो रहे हैं दोस्तों, एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 इंटू 4 और ये जो 3 है इसको रूट में 3 लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको। रूट 3 जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, तो रूट में 3 जो है जैसे का वैसा रह जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है 16√3। 16√3 दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। इतना आपको समझ लेना है। यहाँ पर जो है इस समबाहु त्रिभुज जो है का क्षेत्रफल आएगा 16√3। जैसे भी वो सेंटीमीटर में हो मीटर में हो जो भी आपको वहां पे दिया हुआ हो,
ठीक है, उसके आधार पे आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको समझाया गया कि यदि कोई जो है समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल इस फार्मूले से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसको हीरो का फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, इसको हीरो का फार्मूला भी कहते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग और वन मोर एग्जांपल देखते हैं जिसको बोलते हैं समद्विबाहु यदि त्रिभुज है तो उसका भी क्षेत्रफल आप इस फार्मूले से कैसे निकाल सकते हो, उसका एक बेहतरीन तरीका यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि आपको यदि इसकी हाइट निकालना है, ठीक है, अगर इस समबाहु त्रिभुज की अगर आपको हाइट निकालना है, ठीक है, ये वाली हाइट जो है यदि आपको हाइट निकालना है, एच निकालना है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कि यदि जो है समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर जो है ऊंचाई यदि निकालना है, मतलब एच निकालना है, इसके लिए फार्मूला है √3/4 इंटू भुजा। इस फार्मूले का आपको उपयोग कर लेना है। तो इस फार्मूले से बड़े ही आसानी से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई लिख देता हूं, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई मतलब दोस्तों एच हो गया, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई √3/4 इंटू क्या आएगा, भुजा, मतलब कोई भी एक उसका जो भाग, उसका कोई भी एक भुजा, ठीक है, तो यहाँ पर सभी भुजा समान होती है। यहाँ पर फार्मूले में डाल दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके आगे ही लिख देता हूं इक्वल टू √3/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 4 2 जा 8, मतलब दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 2√3। 2√3 जो है ये त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर इस प्रकार से समबाहु चतुर्भुज है तो उसकी हाइट निकालना है आपको, तो इसके लिए फार्मूला है √3/4 इंटू भुजा। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर नहीं बताना चाहिए था, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया, कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि हाइट निकालने के लिए, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि सभी प्रकार के चतुर्भुज का भी हम लोग हाइट कैसे निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर जो समबाहु चतुर्भुज बताया जा रहा था उसका क्षेत्रफल बताया जा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो त्रिभुज की ऊंचाई भी बता दी कि √3/4 इंटू भुजा, ये समबाहु चतुर्भुज का जो है ऊंचाई निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का उपयोग कर लेना है। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों समद्विबाहु चतुर्भुज जो है, मतलब जिसमें भुजाएं कितनी हो, जैसे कि 8 हो, 8 10 10 इस प्रकार की भुजाएं हो, ठीक है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एक भुजा जो है ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी और ये 8 है, मतलब दो भुजाएं समान है, ठीक है, यहाँ पर दो भुजाएं समान है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज है उसका भी दोस्तों यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो जो है इसी फार्मूले से, मतलब हीरो के फार्मूले से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल जो है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। क्या फार्मूला था हमारा, रूट में सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी, ठीक है, बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी, इस प्रकार का फार्मूला आपको यूज कर लेना है दोस्तों। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 10 10 20 और 8 28, ठीक है, 28 अपॉन कितना हो जाएगा 2, मतलब हमारा सेमी पेरीमीटर दोस्तों यहाँ पर क्या मिल रहा है, एस क्या मिल रहा है वो आपको सबसे पहले लिख देना है, एस इज इक्वल टू 14, ठीक है, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 मिल चुका है। तीनों का योगफल और बटे में 2 लिखना है तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाता है, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 14। अब दोस्तों बड़े आसानी से आप इस फार्मूले में डाल के निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा आगे, इक्वल टू यहाँ पर जो है 14 माइनस 10, 14 इंटू 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है, ध्यान 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा फिर से 4, ध्यान 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 6, ठीक है, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, इस प्रकार से आपको ले लेना है दोस्तों, ठीक है। अब इसको और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, तो कोशिश करना है। तो यहाँ पर 14 है तो 7 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 14 इंटू 4, मतलब यार 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा जो दोस्तों 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर 2 2 की कितने पेयर जमा हो रहे हैं दोस्तों, एक, ये 2, ठीक है, 2 पेयर हो रहे हैं और उसके पश्चात जो है ये बाकी का सब क्या है बाहर ही रह रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 दोस्तों ऐसा लिख देना है और रूट में लिखना है आपको 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, ठीक है, 42, इस प्रकार से ये रहेगा। अब दोस्तों इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं किसी और तरीके से, वो आपको देख लेना है, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बच्चा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और रूट में आएगा 21। अब इसके बच्चा देखते हैं दोस्तों कि किसी त्रिभुज के अंतभाग वाला जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, और त्रिभुज के बाह्य भाग में यदि कोई वृत्त है तो उसकी त्रिज्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसके बच्चा दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि किसी त्रिभुज के अंतवृत्त जो है, अंतवृत्त की त्रिज्या जो है कैसे निकाली जाती है, उसका भी फार्मूला यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाएगा, उसका सूत्र यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस प्रकार के जो है त्रिभुज के अंदर यदि कोई वृत्त होता है दोस्तों तो उसको बोलते हैं अंतःवृत्त, ठीक है, अंदर वाला वृत्त। और अंदर वाले वृत्त की यदि त्रिज्या निकालना हो तो उसको जो स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अब इसमें जो है हमको आर निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालना है इस वृत्त की, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की एग्जाम हो या फिर किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीनों भुजाओं का माप दिया होगा और बोलेगा अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी है वो निकालो, ठीक है। तो उस समय दोस्तों आपको जो है इस फार्मूले का उपयोग कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं कि यदि जो है हमको आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा, डेल्टा मतलब मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, और यस अपॉन यस। तो डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दोस्तों यस मतलब अर्ध परिमिति, इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति मतलब सेमी पेरीमीटर, ये आपको समझ लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ट्रायंगल्स का एरिया, ठीक है, ये आप दोनों चीजें आपको समझ लेना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेंगे दोस्तों, जो कि हमारा जो हीरो का फार्मूला है उस फार्मूले के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हीरो के फार्मूले के आधार पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों भुजाओं का माप दिया है दोस्तों, तो हम बड़े आसानी से हीरो के फार्मूले से हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रकार से ले लेना है। फार्मूला क्या है, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब दोस्तों यस मतलब क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ध परिमिति। तो यहाँ पर जो है दोस्तों यस क्या हो जाएगा वो सबसे पहले आपको लिख दे रहा है। यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5 + 13 कितना हो जाएगा 18, 18 + 12 मतलब यहाँ पर दोस्तों 30 हो गया। और 30 का आधा, 30 मतलब उसकी परिमिति हो गई, पेरीमीटर हो गया, और 30 का आधा मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा यस, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 15। यस मतलब दोस्तों 15, ठीक है। अब ये ले लेना है। अब इसके पश्चात यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले मैं लिख दूंगा 15, ठीक है। 15 इंटू 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10, 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे कि यहाँ 30 30 के 2 पेयर जो है तैयार हो रहे हैं। 15 2 जा 30 इंटू 10 3 जा 30, 30 30 के 2 पेयर जमा हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 30, एक 30 बाहर निकल जाएगा तो रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल चुका है, डेल्टा मतलब 30। तो डेल्टा की प्लेस पे हमको क्या ले लेना है दोस्तों, भी यहाँ पर 30 ले लेना है। यहाँ पर डेल्टा अपॉन यस मतलब यहाँ 30 अपॉन यहाँ पर 15 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 15 2 जा 30, तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल दोस्तों अभी निकल चुका है, सॉरी आर जो है त्रिज्या हमारी निकल चुकी है। आर मतलब क्या हो जाएगा, अभी आर मीन्स यहाँ पर दोस्तों आर मतलब आपका निकल जाएगा, आर जो है आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, आर मतलब 2। ये दोस्तों आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से यहाँ पर आंसर निकाला गया है। अब यदि मान लो यदि आपको जो है पूछा कि बाह्य वृत्त जो है त्रिभुज के बाह्य वृत्त का आपको त्रिज्या निकाल लेना है तो कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मान लो इस प्रकार का एक कोई त्रिभुज है, इस प्रकार का कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुज है और इसका बाह्य वृत्त आपको निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल लेना है। अब यहाँ पर जो है वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, जिसको आर से दर्शाया जाता है। ये आपको निकालना है दोस्तों, तो आप कैसे निकालोगे, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यदि निकालना है, इसको बोलते हैं बाह्य वृत्त, त्रिभुज का बाह्य वृत्त, इसकी त्रिज्या यदि आपको निकालना है तो आप वो कैसे निकालोगे, किस फार्मूले से निकालोगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका फार्मूला क्या है, यदि जो है बड़ा आर या बड़ी जो है त्रिज्या निकालना है तो आपका फार्मूला यूज करना है, आर इज इक्वल टू
ए अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास डेल्टा ऑलरेडी है, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है 30, और एबीसी भी आपके पास दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर जो है दोस्तों, यहां पर भुजाओं का माप कितना है, ये 5 है, यहां पर 13 है, और यहां पर नीचे 12 है। एबीसी भी आपके पास दिया हुआ है, तो यहां पर जो हमारा आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, R इज इक्वल टू, अब यहां पर दोस्तों फिर से आपको डेल्टा या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि यहां पर आप ऑलरेडी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हो जो कि 30 है। यहां पर एबीसी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन में आएगा दोस्तों 4 इंटू 30। ठीक है, अब इसमें आप जितना काट सकते हो आपको काट देना है, काट लो। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 3 10 जा कितना हो जाएगा 30, और 2 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से आपको काट लेना है। यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, R इज इक्वल टू 13/2, मतलब दोस्तों R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 13/2। अगर इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.5 इस प्रकार से आ जाएगा 6.5, क्योंकि 2 जो है 2 6 जा 12 हो गया, बचा 1। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जो है पॉइंट ले लेना है, उधर 0 ले लेना है, और 2 5 जा जो है 10 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है 6.5 जो है ये आपका R हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका जो है आंसर मिल चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर मिल चुका है, ये है आपका आंसर। यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। जिस किसी इकाई में दिया हो उसमें आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखे कि त्रिभुज जो है किसे कहा जाता है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, साथ ही साथ त्रिभुज के प्रकार भी मैंने आपको बताया, और दोस्तों उसके पश्चात हमने देखे कि त्रिभुज पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, और उसमें आपको किस प्रकार से परिमाण, अर्ध परिमाण, क्षेत्रफल, अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे अलग अलग जो है फार्मूले के आधार पे आपको निकाल लेना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है, इन सभी मुद्दों पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखे, मतलब उनको समझे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स आपको जो है लिख देना है, और दोस्तों यदि इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो है दोस्तों आप तक सबसे पहले आए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।